हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 15 ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोबैब और उसके कुछ क्वेश्चंस और कुछ थ्योरम्स जो प्रोबैब से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली होता क्या है? अगर आप लोगों ने सुना हो तो प्रोबेबिलिटी सपोज करो ये ऐसे वेन डायग्राम है। ठीक है, इसको अगर मैं ये पूरा शेड कर देती हूँ, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी में आपने कुछ अगर सुना हो वेन डायग्राम्स को, जैसे कि ए यूनियन बी और ए माइनस बी, ये सब तो ठीक है, ये सब हमारी प्रोबेबिलिटी की थ्योरम्स में भी आता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशनल थ्योरम क्या होती है। देखो, एडिशन थ्योरम क्या होती है। देखो, ए यूनियन बी, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी की, तो मेरे को क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस उनका इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ कैसे बनी। देखो, और उससे पहले हम ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, सपोज करो मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर दो। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है तो आप 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कर दोगे। ठीक है, और अगर मैंने उसको एक्स लिया था, लेट मतलब हमने वैसे ही नॉर्मली, तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसे आपको होप सो आपको समझ आया। अब देखो जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी में अगर यहाँ पे आपको एक वेन डायग्राम में बनाने को बोलूँ, देखो हम इसका ना फॉर्मूला आपको बनाना कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन मेरे को जब मतलब जब मैंने अपने टाइम पे करा था तो मुझे कन्फ्यूजन हुई थी, क्योंकि हम ए को, ठीक है, और बी को दोनों को प्लस कर रहे हैं ना, तो हम उसके इंटरसेक्शन को माइनस क्यों करते हैं जब हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। अब ध्यान से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ। देखो ए ये पूरा है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो बी हमारा ये पूरा है, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन हमारा ये है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो ये इंटरसेक्शन ए में भी कवर हो रहा है, बी में भी कवर हो रहा है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करके एक इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये 2 बार कवर हो रहा है ना, तो हम इसे एक बार हमें माइनस करना होगा, तभी वो पूरा निकलेगा। ठीक है, वरना वो ज्यादा निकलेगा। आई होप सो आपको समझ आया हो। ठीक है, चलो अब हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज आपने डाई वाले क्वेश्चन बहुत सुने होंगे। ठीक है, एक डाई जो है वो एक बार रोल्ड हुआ, ठीक है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी, What are the probabilities of following events? ठीक है, फर्स्ट इज गेटिंग एन इवन नंबर, सेकेंड वन इज गेटिंग एट लीस्ट 2, एट लीस्ट का मतलब कम से कम 2 तो आना ही चाहिए, और थर्ड वन इज गेटिंग एट मोस्ट 2, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए 2, ठीक है, और गेटिंग एट लीस्ट 10। ठीक है, अब देखो इसका जो सेट है वो क्या बनेगा, बेसिकली जो प्रोबैब है, प्रोबैब में सेट कैसे बनता है, सेट इन द सेंस ये वाला। ठीक है, मतलब कि अब डाइस थ्रो हुआ है तो उसमें तो सिर्फ 6 ही नंबर आ सकते हैं। ठीक है, 1 से लेके 6 तक इतने ही नंबर आ सकते हैं ना। अब देखो फर्स्ट वन क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो गेटिंग एन इवन नंबर की क्या हो सकती है। देखो इवन नंबर इन 6 में से कौन से हो सकते हैं, 2, 4 और 6, मतलब कि 3, और हमारे पास टोटल वो कितने हैं, पॉसिबिलिटीज टोटल 6 हैं, और आने की पॉसिबिलिटीज हुए हैं, तो इसको कट करके 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सो दिट्स। अब जो सेकेंड वन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2, कम से कम तो 2 ही आए, कम से कम 2 आए का क्या मतलब हुआ, सिर्फ यही 2 ही आए, तो एक देखो अब 2 कम से कम आना चाहिए, मतलब कि 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है, तो 1 और 2 दो पॉसिबल आउटकम्स हुए, और वो टोटल कितने हैं 6, तो कितना हुआ 1/3। और देखो थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 आए। अब ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, देखो ज्यादा से ज्यादा का मतलब सिंपल हुआ कि हमारा 0 तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा 2 में भी ये 2 ही आएंगे। ठीक है, तो 2/6। तो फोर्थ वन है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 10, कम से कम 10 आए। 10 कैसे आ जाएगा, 10 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो 0/6 ही तो होगा, तो 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इवन नंबर था, यहाँ पे एटलीस्ट 2, 2 का सिंपल मतलब क्या हुआ ये। ठीक है, और एटमोस्ट का मतलब इतने आ सकते हैं, और एटलीस्ट 10 तो कोई 10 का है ही नहीं। ठीक है,
अब देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रही हूँ जो एग्जाम में ऑलरेडी आ रखा है, ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करके लिख रही हूँ जिससे थोड़ा टाइम बच जाए हमारा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, सपोज ए और बी जो है हमारे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो जीरो है, ठीक है, ये याद रखना। इंटरसेक्शन मतलब ये वाला सिंबल, ये यूनियन होता है और ये वाला इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो हमें बोल रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है हमारा 0.4 है, ठीक है। अब उसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए डज नॉट अकर, ए और बी अकर्स, मतलब कि ए आएगा ही नहीं, ए और बी आएंगे, या तो ए आएगा या बी नहीं आएंगे, मतलब या तो ए नहीं आएगा या बी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सबसे पहले हम निकालेंगे सेकंड वाले की ए और बी अकर, जिसमें ए और बी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे निकालना तो वही है ना, इसमें हमें ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ए और बी, इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो जीरो होता है, ठीक है। अब देखो ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, बी की 0.4 है, तो हमारा ये 0.7 आ गया। अब देखो यहाँ पे होला है ये वाला सेकंड वाला था और ये फर्स्ट वाला है, ए डज नॉट अकर, ठीक है। अब देखो जब ए डज नॉट अकर, ए आ ही नहीं रहा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसमें से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जब मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस करते हैं, तो अब इसमें से भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.7, ठीक है। अब देखो अब हमें निकालना है या तो ए नहीं आएगा या बी नहीं आएगा। जब ए और बी दोनों ही नहीं आएंगे तो हमें इसमें क्या करना है, देखो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आइदर ए और बी डज नॉट अकर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, और ध्यान रखना हमेशा, और जो होता है वो प्लस बोला जाता है उसे, यानी कि यूनियन, और एंड जो होता है उसे मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, यानी कि इंटरसेक्शन, ठीक है। ये टर्म्स ध्यान रखना जो मैं वीडियो के बीच बीच में बताती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए भी नहीं आएगा मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट, और का क्या मतलब हुआ, यूनियन, और बी भी नहीं आएगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट एक डिजिट लेके फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कोई डिजिट लेके ऐसा तो निकल नहीं सकता ना। तो अब देखो यहाँ पे जब भी दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो कॉमन बन जाता है लेकिन अंदर का साइन उल्टा हो जाता है, समझे, मतलब कि अंदर का साइन उल्टा हो जाएगा कॉमन। अब सपोज करो मुझे यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो यहाँ ए यूनियन हो जाता, ठीक है। अब देखो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, वन में से उसी को माइनस कर देने का, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला था ए को माइनस करके, इसलिए इसमें क्या करेंगे, वन में से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, वन में से तो जीरो ही माइनस होगा क्योंकि वो जीरो है, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। और देखो यहाँ पे अब ये 1 आया, 1 का मतलब क्या हुआ, यूनियन, क्योंकि 0 का मतलब होता है 5, ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब 1 का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं तो आपको ये याद रखनी है, आगे चल के काम आएंगी, ठीक है। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ वीडियो को पॉज करके, और वो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ रखा है जो मैं अब लिख रही हूँ, ठीक है। अभी जो मैंने ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला लिखा ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और अब मैं जो क्वेश्चन लिख रही हूँ एग्जाम में आया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखो यहाँ पे है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 0 से 999 आर डिविजिबल बाय आइदर 5 और 7, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे फ्रॉम आया है, ठीक है, और हम 999 से तो लेंगे लेकिन 0 से 999 तो हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज करते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू, जो हमारे नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। चलो 7 से कर लें, किसी से भी कर लो वैसे तो कोई बात नहीं, हम फर्स्ट 7 रख लेते हैं, बड़ा थोड़ा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है वैसे, आप किसी से भी कर लो, ठीक है। डिविजिबल बाय 5। अब देखो यहाँ पे हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, यूनियन। पहले देखो उसने लिखा है नॉट डिविजिबल बाय, मतलब कि डिविजिबल नहीं हो रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना कितने डिविजिबल हो रहे हैं, उसके बाद तो हम टोटल में से माइनस ही कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम पहले कितना निकालेंगे, ए यूनियन बी, वो कैसे निकलेगा, नंबर टोटल ए के बी के और उनका इंटरसेक्शन माइनस, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला बेसिकली, इसमें ना दो चीज़ें यूज़ होती हैं, ध्यान से देखो। इसमें ना एक तो होता है ये फ्लोर फंक्शन यूज़, जो ऐसे होता है, ये ऊपर से नहीं है, ये ऐसे एल, मतलब कि एक सीधा एल एक उल्टा एल, इसको हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, ठीक है। ये फ्लोर फंक्शन होता है, जैसे कि 1.5 आया तो हम उसे डाउन करके मतलब कि लिख देंगे, जैसे कि 1, सपोज 1.5 आया तो हम उसे डाउन करके 1 लिख देंगे,
ठीक है। और सीलिंग फंक्शन जो है वो वैल्यू अप करता है। देखो सीलिंग फंक्शन क्या होता है हमारा, वो ऐसे होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सीलिंग फंक्शन, ठीक है। इसमें जैसे अगर 1.5 आया तो वो 2 बन जाएगा, समझे। तो ये होते हैं हमारे दो चीज। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें हमें फ्लोर फंक्शन यूज करना है, ये मैंने आपको अभी बेसिकली वैसे बताया है, ठीक है। तो अब देखो जब भी हमें फ्लोर फंक्शन यूज करना है, एन ऑफ ए, एन मतलब एन, हाँ कितने नंबर इससे, यानी कि ए मतलब 7 से डिविजिबल है, हमें नहीं पता, तो हमें फ्लोर फंक्शन का यूज करना है। कितने फंक्शन 5 से डिविजिबल है हमें नहीं पता, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों से कितने नंबर डिविजिबल है, बोथ है ना, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास एन मतलब टोटल, टोटल कितने नंबर डिविजिबल है, मतलब कि टोटल तो हमारे पास 999 ही हुए ना, 0 से लेकर 999 है, तो टोटल तो 999 नंबर ही हुए, उसी में से तो 7 का निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 999 आएगा। और फ्लोर फंक्शन जरूर लगाना है वरना मार्क्स कटते हैं, पहले बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप डिवाइड करोगे 7 1 जा 4 एंड देन यहाँ पे 2, ठीक है। देखो ये पॉइंट में आया तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। देखो अगर आप पूरा डिविजिबल करोगे, अगर मैं आपको पूरा डिवीजन दिखाऊं तो देखो देखो यहाँ पे क्या आया 142.7, फ्लोर फंक्शन क्या कहता है 1.5 भी आया तो उसको 1 कर दो, 142.7 आया तो मैंने उसको कम कर दिया, ना कि बढ़ाया, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसको डिविजिबल करेंगे तो 199 माइनस 35 2 जा देन 8, ओके, ठीक है। अब देखो इसको प्लस करेंगे तो ओके 313, ठीक है। अब देखो सेकंड वन इज, हमने ये तो निकाल लिया कितने नंबर डिविजिबल होते हैं, अब हमें निकालना है नॉट डिविजिबल, ठीक है। नॉट डिविजिबल बाय 5 और 7, ठीक है। नॉट डिविजिबल मतलब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए टोटल में से माइनस करते हैं, हम 1 में से माइनस करते हैं, लेकिन वहाँ 1 टोटल होता है, यहाँ हमें टोटल नंबर पता है 999 है, तो हम उसमें से माइनस करेंगे उसका यूनियन, 999 में से 313 माइनस करेंगे, 9 में से 3 8 एंड देन 3, ठीक है। 686 हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक सेम क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन उस सेम क्वेश्चन में बस एक डिफरेंस रहेगा। देखो हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 1000, मतलब क्या 1 और 1000 दे दिया, ठीक है। और ये एग्जाम क्वेश्चन है, मैं पहले बता रही हूँ, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में, ठीक है। आर डिविजिबल, आर नॉट नहीं लिखा, आर नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 7, देखो इसमें एंड 7 लिखा है, ठीक है। तो अब इसको आप वीडियो को पॉज करके कर लो, ठीक है, और उसके बाद अपना आंसर मैच करना, ठीक है। तो मैं अब इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख रही हूँ। देखो ए को हम क्या लेंगे, अगेन नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, बी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब देखो ए को हम क्या लगाएंगे, यानी कि ए यूनियन बी हमें निकालना है वापस से, ए बी और उसका इंटरसेक्शन माइनस होगा, ठीक है। अगेन हम किसका यूज करेंगे, फ्लोर फंक्शन का। एन में से देखो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम एन बाय 5 ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ पे हम कितना लिखेंगे n बाय 35। अब देखो ध्यान वाली बात ये है कि अब n क्या आएगा, पहले तो हमने फ्रॉम में 0 को इंक्लूड नहीं किया था। अब देखो इसमें लिखा है बिटवीन 1 एंड 2000, यहाँ पे यहाँ फ्रॉम यूज हुआ था, यहाँ बिटवीन यूज हुआ है। फ्रॉम मतलब उसे इंक्लूड करते हैं, बिटवीन मतलब इंक्लूड ही नहीं होगा, मतलब कि 2 से नंबर गिने जाएंगे और 999 तक गिने जाएंगे, ठीक है। देखो 1 से लेकर 999 तक तो 999 नंबर होते हैं, यहाँ 2 से गिने जा रहे हैं, तो टोटल कितना हुआ 998। क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे उन्होंने बिटवीन यूज किया है, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच के नंबर, ठीक है। अब इसका आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, मैंने 2 बार लिख दिया, ओके 998/35, ठीक है। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आएगी उससे फिर किसमें से माइनस करेंगे, 998 में से माइनस करेंगे वो आंसर जिसमें हम नॉट डिविजिबल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लेना, ओके। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर
between 1 and 999 are divisible by 5। अब देखो इसमें उन्होंने दो नंबर तो दिए नहीं, तो आप कह रहे हो ये फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे जो भी हमने ऊपर लगाया। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट बोला है 1 से लेके 999, यानी कि बिटवीन 1 एंड 999। अब देखो यहाँ पे हमें ना रेंज बनानी होगी, क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ एक ही बोला है डिविजिबल बाय 5। 5 से जो इनके बीच में जो 5 से डिविजिबल हो, हम ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते। खुद रेंज बनाओ, 1 से लेके इस तक कितने नंबर होंगे, 5 देन 10 देन 15, ऐसे रेंज बनेगी। 999 से पहले क्या नंबर आया होगा, 995, लॉजिकल सी बात। तो रेंज क्या बनी, 5 से 995 तक। ठीक है, अब देखो n क्या होगा, इसका टोटल क्या होगा, 995 माइनस 5, इसमें से ही टोटल माइनस करोगे ना तो 990 आएगा। ठीक है, अब देखो डिविजिबल बाय 5 अगर हम निकालें तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, n बाय 5 कर रहे थे। n मतलब 990 हो गया और 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 1 जा, देन यहाँ पे 9 देन 40 देन 8, ओके 198 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझे। तो ये हमारा बेसिकली दो उसका कॉम्बिनेशन हुआ जो हमें अभी तक हमने दो उसमें निकाला। अब अगर 3 का आ जाए वो हम कैसे करेंगे, तो चलो वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें 3 का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एम आई राइट। देखो 2 में हम 2 को प्लस करके उनका इंटरसेक्शन माइनस कर देते, 3 में हम क्या करेंगे, सपोज मैंने ले लिया H यूनियन S यूनियन Z। देखो ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं फ्लोर फंक्शन का ही यूज़ करूँ, ठीक है, ब्रैकेट अगर हम ना ही करें, देखो प्रोबेबिलिटी H की प्लस होगी, मैं प्रोबेबिलिटी नहीं लिख रही, डायरेक्ट लिख रही हूँ S की, पहले तो तीनों की प्लस होती है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन और इन दोनों का इंटरसेक्शन, सबका इंटरसेक्शन माइनस होगा, एक लास्ट बार इंटरसेक्शन प्लस हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार इंटरसेक्शन आ रहा है हमने सबको माइनस कर दिया, लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे ना इजीली बना लोगे। देखो एस और जे का प्लस लास्ट में तीनों का। अब देखो अगर हमारे पास 4 का भी आ जाए, उन चारों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग प्लस होगी, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस, इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस, उन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस, फर्स्ट और लास्ट का इंटरसेक्शन माइनस, और लास्ट में सबका इंटरसेक्शन प्लस। ओके, ये होगा हमारा फॉर्मूला। इजी फॉर्मूला है, आपको बनाना आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे हमारे कुछ 2-3 क्वेश्चन दो देखते हैं, और हम हमने जैसे पहले पढ़ा ना वैसे ही पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट a number between 1 to 1000, ठीक है, is divisible by neither 2 nor 3 nor 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो पहले हम सिर्फ 2 देते थे, अब यहाँ पे 3 आ गए, तो 3 आ गए, और ये वैसे भी एग्जाम में आया हुआ है 5 मार्क्स में। ठीक है, देखो मैं साथ साथ आपको एग्जाम क्वेश्चन जितने कवर हो सकते हैं मैं टॉपिक के साथ साथ करा देती हूँ, सो आई होप आप लोगों को भी कवर हो जाए। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, देखो लेट करो हमारा जो है ए, जो डिविजिबल हुआ है विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, और बी को ले लो, सेम वैसे ही करना है, 3, सी को ले लो, ठीक है। अब हमारे ये हो गए, अब हमें यहाँ पे हमें किसका फॉर्मूला लगाना है, 3 का, और 3 का हमने फॉर्मूला कैसे बनाया था, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, तीनों की। कैसे निकालेंगे, तीनों की प्रोबेबिलिटी को पहले प्लस करो, फिर सबका इंटरसेक्शन, इन दोनों का, इन दोनों का, और फिर ए और सी का, और लास्ट में किसका, सबका प्लस कर दो। ठीक है, यही मैंने बोला था। अब देखो अगर फ्लोर फंक्शन की बात करें तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं एन नहीं लिख रही, अगर चलो मैं एन लिख ही देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, n/2 प्लस n/3 प्लस n/5 माइनस, अब देखो a और b मतलब 3 2, तो यहाँ 6 आएगा, b और c 15 आएगा, देन a और c कितना, 2 और 5 10 हुआ, ठीक है, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, 3 2 जा 6 6 5 जा 30। ठीक है, तो ये हमें ऐसे प्लस करना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको पूरा लिखूँ, n हमारा क्या होगा,
1 से लेके 1000 है, अगेन 998 होगा, पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था, ठीक है। तो 998/2 प्लस 998/3 प्लस 998/5 998/6 998/15 998/10 998/30, ठीक है। तो अब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, आई होप सो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा, वैसे मेरे पास इसका आंसर लिखा हुआ है 706, ठीक है, इसका आंसर टोटल, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन है तो एग्जाम क्वेश्चन मेरे पास अलग से सॉल्व हुए हुए होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी जो है नाइदर 2 नॉर 3 नॉर 5, इसकी कैसे निकलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन सब में से क्या माइनस कर देंगे, यूनियन, और ये 1 में से नहीं, टोटल में से माइनस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 292 आएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो आई होप ये आपको मतलब क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगी नेक्स्ट क्लास में, मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सिमिलर ही है। आप लोग सब एक दूसरे की हेल्प करो कमेंट सेक्शन में और इसको सॉल्व करो, बिकॉज ये क्वेश्चन पूरा सिमिलर है, तो मैं बार बार क्वेश्चन करके नहीं दिखा रही, मैं आपको इसका आंसर जरूर बता दूंगी मैच करने के लिए कि आया या नहीं आया। देखो इसमें 4 नंबर आ गए, 2 3 5 7, 4 नंबर है, 1 से लेके 10,000 बोला है, ठीक है। तो अब इसमें आपको जो वो फॉर्मूला होगा वो 4 का बनेगा, मैंने आपको ऑलरेडी 4 का फॉर्मूला बताया है, चारों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करो, एक एक का इंटरसेक्शन माइनस करो, लास्ट में सब का इंटरसेक्शन प्लस कर दो, इसका जो वैसे आंसर है वो 699 आएगा, ठीक है। और जो लास्ट में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नॉर वगैरह वाली, ठीक है, उसका फाइनल करके आंसर आएगा 2999, ठीक है। ये आपको करना है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, अगर ये आंसर मैच हो गया तो आपको ये पता चल जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेपोजिशन लॉजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि पता नहीं मेरी वीडियो आप लोग तक पहुंच रही है या नहीं, आप लोग अगर लाइक कर दोगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।